डियर स्टूडेंट्स आम स्ट्रेट लाइन पढ़ुलु से स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा नंबर 19 आम आगु लास्ट क्लास नंबर 20 क्वेश्चन करूँ ये नंबर 19 कही obtain the coordinate of the foot of the perpendicular गोटे perpendicular ड्रा कर फुट रो कोऑर्डिनेट बा करिया drawn from the point ए जो पॉइंट ड्रा कराई 3 -1 और 11 to the line x by 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 माने ए पॉइंट टू ए लाइन को जो परपेंडिकुलर ड्रा है से परपेंडिकुलर रो फुट बा करियो बा ए क्यू रो कोऑर्डिनेट बा करियो एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आल्सो ए जो परपेंडिकुलर अछि तार इक्वेशन लिखिबा एटा दीटा पार्ट अछि फर्स्ट वाला में क्यू रो कोऑर्डिनेट बा करियो आउ पी क्यू रो इक्वेशन लिखिबा लास्ट क्वेश्चन जेम थिला नंबर 20 क्वेश्चन जेम थिला एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो ये स्पेस नहीं मुझे लिखे में चेष्टा करछि लिखे होछि सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखिबा ये जो लाइन टा दिया है जी गिवन लाइन जो लाइन दिया है जी से लाइन का x by 2 and y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by 4 तम कहितले प्रत्येक लाइन रो इक्वेशन गोटे रेशियो आकार लिखाई थी अनुपात आकार लिखाई थी सो से रेशियो को मु सपोज r नेली से बा लेट बा मन कर नेली r तो हमें एंड बहुत क्वेश्चन करछु तो एबे हमें x by 2 को r लिखि परिबा y minus 2 by 3 को मध्य r लिखि परिबा और z minus 3 by 4 को मध्य r लिखि परिबा this is equal to r this is equal to r and this is equal to r so that means your x is equal to 2r हे परिबा and y minus 2 is equal to 3r then y is equal to 3r plus 2 a minus 2 separate plus 2 है जीरो Similarly, z minus 3 is equal to 4r और z is equal to 4r plus 3 तमने x y z को हमें r आकार लिखी जो ना x is equal to 2r y is equal to 3r plus 2 और z is equal to 4r plus 3 that means r is a parameter and we are expressing x y and z in terms of r तो देखो ये r रो सब अलग अलग वैल्यू पाई आमे ए लाइन ऊपर सब बहुत बड़ा पॉइंट पाइबा ला इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पाइबा r रो प्रत्येक गोटे गोटे वैल्यू पाए आमे गोटे गोटे पॉइंट पाइबा सपोज सेमिते गोटे पॉइंट आमे q लेलु आमे जाननो q रो कोऑर्डिनेट केते तो q ए जो x y z वाला तक आमे q रो कोऑर्डिनेट मन को नोच 2r 3r plus 2 then 4r plus 3 तो माने सपोज p रो जो परपेंडिकुलर टा ड्रा होइछि से परपेंडिकुलर टा एई पॉइंट रे आसी टच करछि तो माने कर हमें q रो कोऑर्डिनेट नेछु 2r 3r plus 2 and 4r plus 3 so select your let the coordinate of q वाला 2r then 3r plus 2 then 4r plus 3 हमें एटा को q रो कोऑर्डिनेट बोली मन कर भाबिछु तो मन कर नेछु दिस इज सपोज q रो कोऑर्डिनेट सो एबे हमें जो q रो कोऑर्डिनेट नेछु q रो कोऑर्डिनेट को r आकार रे लिखिछु हमें एग्जैक्टली जाननु जे r वैल्यू केते आ यदि हमें r रो वैल्यू जानि दिबा ताले एटा q रो कोऑर्डिनेट मिलि जिवो ठीक है ना सो हमको बर्तमान ए आर रो वैल्यू जानिया पई पड़िबो तो समान प्रोसीजर जंती नंबर 20 करथला सेंती कराओ आ देखै छी हमें कहू जे पी क्यू जो परपेंडिकुलर ड्रा अछि पी क्यू ता ए लाइन इटा हम एल लाइन बोली कहू तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल दुईटा लाइन यदि परस्पर परपेंडिकुलर होता है हम आगु पढ़िछु दुईटा लाइन यदि परस्पर परपेंडिकुलर होता है ताले सेमानकर
डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर 0 हो बा करेस्पोंडिंग डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर 0 हो ताले एबे को डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट डीआरएस लिखा होचे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल जो लाइन एल लिखा है तर डायरेक्शन रेशियो केते तर डायरेक्शन रेशियो ना 2 3 और 4 अगर वाइज लाइन रे डायरेक्शन रेशियो 2 3 4 रा डिवाइड होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल ला 2 3 और 4 सर क्यों कहि भाई द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ PQ रो डायरेक्शन रेशियो न तो जानि छो गोटे लाइन ऊपर जे दीटा पॉइंट है तार डायरेक्शन रेशियो ये ला सपोज x1 y1 z1 और ये ला सपोज x2 y2 और z2 तार डायरेक्शन रेशियो हुई है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 the difference of x coordinate difference of y coordinate and difference of z coordinate ताले ये जो PQ जो लाइन अछि से PQ लाइन रो डायरेक्शन रेशियो नवा केमती ना x2 - x1 दैट इज कोन हो 2r - 3 हो then 3r + 2 then -1 x y2 - y1 similarly 4r + 3 -11 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 हमें दे आपको आउट के सिंपलीफाई करिवा दिस इज 2r - 3 देन 3r ये प्लस है जो +3 4r - 8 हो तो एल रो डायरेक्शन रेशियो जानलु और PQ रो डायरेक्शन रेशियो जानलु हमें आगो कहिछु दीटा लाइन यदि परस्पर परपेंडिकुलर होता है ताले r रो डायरेक्शन रेशियो और r रो डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई कर 0 हो माने a1 a2 और b1 b2 plus c1 c2 0 हो सो हमें देखिवा as PQ is perpendicular to line L PQ टास लाइन को परपेंडिकुलर अछि PQ is perpendicular to line L ताले a1 into a2 that means then then 2 into 2r minus 3 plus 3 into 3r plus 3 plus 4 into 4r minus 8 is equal to 0 दुईटा लाइन परस्पर यदि परपेंडिकुलर होता है ताले समानकर डायरेक्शन रेशियो को करस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देला 0 a1 into a2 b1 b2 plus c1 c2 0 तो माने आपको में सिंपलीफाई करले r मिलिबो सो दिस इज 4r minus 6 plus 9r plus 9 plus 16r plus minus 32 is equal to 0 so ये ला 13 और 16 29r ये ला 38 this is also minus 29 is equal to 0 so 29r minus 29 is equal to 0 that means here 29r is equal to 29 so r is equal to 1 r is equal to 1 so हमें r रो वैल्यू पाइलु 1 पाइलु तो हम एठी r रो वैल्यू पाइलु मु कहली r रो गोटे प्रत्येक गोटे गोटे वैल्यू पाए हम गोटे गोटे पॉइंट पाइबा तो समिता गोटे वैल्यू हमें r रो वैल्यू 1 पाइलु तो r रो वैल्यू 1 को नहीं के एठी बसाई देले हमें q रो कोऑर्डिनेट पाइ जिबा त लिखिबा हमको फर्स्ट एक क्वेश्चन में दीटा पार्ट थिला तो फर्स्ट पार्ट थिला जे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर रो कोऑर्डिनेट केते माने q रो कोऑर्डिनेट केते सो लिखिबा सो कोऑर्डिनेट ऑफ q एठी r देर 1 लिखिबा दैट इज 2 into 1 3 into 1 plus 2 then 4 into 1 plus 3 that is 2 yela 5 then 7 the foot of the perpendicular coordinate la
This is your foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular. तो जो Q थिला बा foot of the perpendicular थिला तार कोऑर्डिनेट हम लिखिलु. So Q रो कोऑर्डिनेट पाई गलु. That is 2 5 और 7. तमे Q रो कोऑर्डिनेट पाइलु 2 5 और 7. इतना फर्स्ट पार्ट रो क्वेश्चन. एबे देखिए सेकंड पार्ट कोन कहै दिला ना जो परपेंडिकुलर तमे PQ नेछु से PQ रो इक्वेशन लिखिबा. ई जो परपेंडिकुलर ता PQ नेछु से PQ रो इक्वेशन लिखिबा. हमें आगुर जानि छु जदि गोटे लाइन ऊपर दीटा पॉइंट थाए x1 y1 z1 आउ x2 y2 आउ z2 दीटा पॉइंट हमको जोड़ा थाए ताले तार इक्वेशन हो से जो स्ट्रेट लाइन हो So straight line our straight line the equation of x minus x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1, z minus z1 by z2 minus z1. ताहले आमे ए जो PQ लाइन रो इक्वेशन लिखिबा से PQ लाइन रो दीटा पॉइंट जणा अछि ताहले सेमती ए फार्मूला लिखिकरा लिखि परिबा ता लिखिबा इक्वेशन ऑफ PQ जो परपेंडिकुलर थी बोला इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर जगह PQ बोले कोसु इज फार्मूला कोन एटा कोन x1 y1 z1 नै परिबा एटा x2 y2 और z2 नै परिबा ताले x - 3 by 2 - 3 is equal to y minus -1 by 5 minus -1 a formula का x minus x1 by x2 minus x1 y minus y1 by y2 minus y1 and this is your z minus 11 by 7 minus 11 ये ला जदे मैं गोटे लाइन रो दीटा पॉइंट जानि छु ताले ये ए इक्वेशन बसई परिबा so this is equal to x minus 3 by -1 then y plus 1 by 6 or z minus 11 by -4. So this is the equation of perpendicular. ये ला से perpendicular equation and this is your foot of the perpendicular. So this is all about the question number 19. बुझिला? So question number 19 और 20 प्राय एका प्रकार. So आपको वाला की प्रैक्टिस करियो. एक चैप्टर रो डेफिनेट गोटे लॉन्ग क्वेश्चन पढियो तने सीरियसली जहा जहा सब पढाउसी ताको बारंबार भल की अभ्यास करते हो. तो आ गोटे सिमिलर क्वेश्चन नवा क्वेश्चन नंबर 21. Find the distance of the point 1 minus 2 3 of the point 1 minus 2 or 3 from the plane plane रो इक्वेशन दिया है x minus y plus z x minus y plus z is equal to 5 measured parallel to the line to the line x by 2 is equal to y by 3 x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by minus 6 z by minus 6. तो देखा ये क्वेश्चन टाको भल कि पढ़ बुझिया ପାଇଁ चेष्टा करो कौन अलग लिखा है छी. Find the distance of the point 1 minus 2 और 3 माने यही पॉइंट हम डिस्टेंस बाहर करवा
यही पॉइंट आम डिस्टेंस बाहर करवा फ्रॉम द प्लेन से प्लेन को हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाहर करवा measured parallel to the line x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 6 देखो यदि ए पोर्शनटा लेखा है न थांता ताले ए क्वेश्चनटा ऑलरेडी 13 बी रे थिला माने गोटे पॉइंट रु 1 - 2 3 ए पॉइंट रु गोटे प्लेन रो डिस्टेंस बा ए डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बा करतांते और एटा ऑलरेडी लास्ट एक्सरसाइज थिला 13 बी रे थिला किंतु ये आम यदि यही पोर्सन टाक जोड़ा ये चैप्टर यही क्वेश्चन टी अलग कौन तो यही पॉइंट रु ए प्लेन को ये प्लेन इक्वेशन x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 ए पॉइंट रु ए प्लेन को डिस्टेंस मपा हम डिस्टेंस बाहर करवा किंतु देखो यूजुअली डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सब परपेंडिकुलर थाए किंतु एक क्वेश्चन में कौन कह अलग कह कौन अलग कह ना आमको कहे आम पी पॉइंट टू ए प्लेन को डिस्टेंस बाहर करवा और डिस्टेंस ता परपेंडिकुलर लाइन थी केमती थी ना मेजर पैरेलल टू दिस लाइन ये लाइन जेमती अच्छी सेमिति ही मपा हो मेजर पैरेलल टू द लाइन ये लाइन जेमती अच्छी सेमिति मपा हो लाइन रो इक्वेशन ला x by 2 y by 3 is equal to z by -6 ताने ये लाइन जेमिति अच्छी सेमिति मपा हो ता सहित पैरेलल करी मपा हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आमे गोटे एमिति डिस्टेंस बाहर करवा ये लाइन जेमिति अच्छी सेमिति डिस्टेंस पता हो सो ताने एटी हमें q बाहर करवा ना यूजुअली डिस्टेंस कहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां में एमती बात तांदला किंतु एक क्वेश्चन टिके अलग आइसे केमती ना ए लाइन जेमते अछि सेमिति मपाव त माने PQ इज पैरेलल टू दिस लाइन एडाला सपोज लाइन L ए PQ लाइन ता L लाइन सहित पैरेलल आइतिबो देखा हम आगरो कहछु जे दीटा लाइन पैरेलल हेतिबो ताले समानकर डायरेक्शन रेशियो समान हे परिबो बाय प्रोपोर्शनल हे परिबो समान भी हो ना तो ये पी क्यूटा ए लाइन से तक पैरेलल करके मपा हो ताले आर डायरेक्शन रेशियो जा आर डायरेक्शन रेशियो से आइथिबो बुझियला दीटा लाइन यदि पैरेलल होछि ताले समानकर डायरेक्शन रेशियो समान हे परिबो ठीक है ना ताले हमें यदि पी क्यू को आर से तक पैरेलल करके नहोछु ताले आर डायरेक्शन रेशियो जा आर डायरेक्शन रेशियो से आइ परिबो ताले मते को ए पी क्यू लाइन रो डायरेक्शन रेशियो कोन हे 2 3 -6 हे परिबो ताले पी क्यू रो डायरेक्शन रेशियो 2 3 -6 लिख परिबो ताले एबे देखो पी क्यू रो डायरेक्शन रेशियो हम जानिछु आ गोटे पॉइंट भी जणा अछि ताने पी क्यू रो हम इक्वेशन लिख परिबा ठीक है ना तो मैं क्वेश्चन लिखो छी कांसेप्ट लिखा है ऑलरेडी ताले फिगर समस्त ए क्वेश्चन समस्त फिगर करबा चेष्टा करियो समस्त फिगर करथिबो बा फिगर करबा चेष्टा करियो सो ता लिखिबा सॉल्यूशन लिखिबा as PQ is parallel to line L PQ is parallel to line L so direction ratio DRS of line L is equal to DRS of PQ यदि PQ टा लाइन L सहित पैरेलल हेतिबो ताले L लाइन रो डायरेक्शन रेशियो जा PQ रो डायरेक्शन रेशियो से आइतिबो सो डायरेक्शन रेशियो DRS of PQ एला 2 3 और -6 ताले PQ रो हमें डायरेक्शन रेशियो पाइलु देखो PQ रो डायरेक्शन रेशियो जणा पाइलु आ गोटे पॉइंट भी जणा अछि जदि गोटे स्ट्रेट लाइन रो गोटे डायरेक्शन तार डायरेक्शन रेशियो जणा अछि आ गोटे पॉइंट जणा अछि
तार इक्वेशन हम लिख परिबा। सो इक्वेशन ऑफ पी क्यू इज फॉर्मूला ला x माइनस x1 बाय डायरेक्शन रेशियो 2। फॉर्मूला कौन टाइम चला x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c। एटा पॉइंट x1 y1 z1 ला पॉइंट a b c ला कौन डायरेक्शन रेशियो। ताले p q रो डायरेक्शन रेशियो पाइलु 2 3 माइनस 6 पाइछु। पॉइंट जणाला येला 1 माइनस 2 3 ताले कौन लिखि x माइनस x1 बाय 2 is equal to y minus 2 by 3 is equal to z minus 3 by minus 6। बुझिए ना फॉर्मूला ला x minus x1 by 8 जेटा पॉइंट जणा अछि और डायरेक्शन इसे जणा अछि ताले फॉर्मूला ला x minus x1 by a, y minus y1 by b और z minus z1 by c। तो ये ला p q रो इक्वेशन लिखिलु। आपको टिके आउट टिके सिंपलीफाई करले x minus 1 by 2 हो, y plus 2 by 3 हो और z minus 3 by minus 6 हो। ताले p q रो डायरेक्शन रेशियो सॉरी p q रो इक्वेशन पाइलु। ए क्वेश्चन को पढिला बेले बारंबार 3-4 थर पढिबो सो दैट एटा बहुत इजीली बुझी हो। तो हमें p q रो डायरेक्शन इक्वेशन पाइ गलु। देखो हमें कहछु इक्वेशन ता सबले गोटे रेशियो आकार लेख प्रोपोर्शन आकार लेखा दिबो। सपोज दिस प्रोपोर्शन इज इक्वल टू r से बालेट ए प्रोपोर्शन का में r नहीं छु ठीक है ना। काहे कि हमको जे हमरो कोन कहै छी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहै फाइंड द डिस्टेंस कहै। डिस्टेंस माने q रो कोऑर्डिनेट पाइले ही हम p q रो डिस्टेंस पाइ बरे 2 पॉइंट फॉर्मूला अनुसार। सो देखो एठी q रो कोऑर्डिनेट पाया पहले मैं ए जो रेशियो नि आइची से रेशियो को r से तो समान करिकि x y z रो कोऑर्डिनेट लिख पारी। ताले मु लिखिबी x minus 1 by 2 is equal to r, then y plus 2 by 3 is equal to r, z minus 3 by minus 6 is equal to r। काहे कि सब रेशियो समान तो एटा को सपोज मु r से समान कली देन एटा से तो एटा समान कली और एटा से तो एटा समान कली। समान कला पर हमें पाइबा x minus 1 is equal to 2r और x is equal to 2r plus 1। Similarly y plus 2 is equal to 3r और y is equal to 3r minus 2। z minus 3 is equal to minus 6r और z is equal to minus 6r plus 3। तमने x y z को हमें r आकार लिखिलु। सो r डिफरेंट वैल्यू पाई। देखो r अलग अलग वैल्यू पाई हमें p q ऊपर अलग अलग पॉइंट पाई परिया एंते अलग अलग पॉइंट पाई परिया। सपोज सेमिते गोटे पॉइंट हम q नेछु जहां कोऑर्डिनेट लिखछु 2r plus 1 3r minus 2 और minus 6r plus 3 लिखछु। मु कहले r रो डिफरेंट वैल्यू पाई हमें डिफरेंट पॉइंट पाइबा p q लाइन ऊपर। सपोज q रो कोऑर्डिनेट को मु ए r आकार लिखिछि दैट इज 2r plus 1 3r minus 2 then minus 6r plus 3। ता लिखिबा लेट coordinate of q है 2r plus 1 3r minus 2 minus 6r plus 3। q रो कोऑर्डिनेट में लिखिली मु कहले r रो अलग अलग वैल्यू पाई हमें p q ऊपर अलग अलग पॉइंट्स पाइबा सेमति ओटा पॉइंट मु q लेली। बुझियला देखो मु कोन कहली फर्स्ट क्वेश्चन ने कहै दिला जे p पॉइंट टू a प्लेन रो डिस्टेंस बा करावो केमिति ना मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। ए लाइन से तो पैरेलल करके मापिले जो डिस्टेंस हो से डिस्टेंस दरकार ताले से डिस्टेंस पाया पहले तो हमें कौन करलु ना जेहेतु आर से तो इटा पैरेलल अछि तनो आर डायरेक्शन रेशियो जा आर डायरेक्शन रेशियो से आई परियो। एबे कौन देखले ना ये जो p q रो डायरेक्शन रेशियो पाइलु गोटे पॉइंट भी दिया अछि तो पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो को नै कि हमें से लाइन रो इक्वेशन लिख परियो। तो पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो नै कि से लाइन रो इक्वेशन लिखिलु और से इक्वेशन को नै कि से ताको r नै कि हमें
x रो वैल्यू r आकर लिखिलु, y को r लिखिलु, z को भी r लिखिलु। तो माने हम q रो कोऑर्डिनेट को r आकर लिखिलु। ठीक है, ये q रो कोऑर्डिनेट देखो एक्जेक्टली q रो कोऑर्डिनेट हम पाई ना हो काहे कि हमें r जानि ना हो। जदि हम r जानि दिबा तले q रो कोऑर्डिनेट मिल जिवो। एबे देखो ए पॉइंट हम आसिलु, एबे देखो ये जो q पॉइंट अछि, ए q पॉइंट p q लाइन ऊपर थिला, आ देखो ये q पॉइंट मध्य ये प्लेन ऊपर मध्य अछि, काहे कि एटा कॉमन पॉइंट ना, p q टा ये लाइन ऊपर अछि आ ये प्लेन ऊपर मध्य दिबो, काहे कि ये पॉइंट प्लेन ऊपर अछि। ता लिखिबा as the point q is lies on the plane x minus y plus z is equal to 5। हमको तो r जाना नहीं ना, तो r जाने पे ये कंडीशन ता दिया है, माने ये जो q पॉइंट ए प्लेन ऊपर अछि। तो म आगु कहिछि जे कोनसी पॉइंट यदि जे कोनसी प्लेन ऊपर रहयो बा सरफेस ऊपर रहयो बा कर्व ऊपर रहयो, ताले से कोऑर्डिनेट टाको हमें कोन से प्लेन रे बसे दी पाइबा। ताले हमें q कोऑर्डिनेट बा q पॉइंट यदि ए प्लेन में थिबो ताले q रो कोऑर्डिनेट को x जगह को लिख परिया, y जगह को लिख परिया, z जगह को आपको लिख परिया। ठीक है ना, ताले x जगह में लिखिबा 2r + 1 तमाने हमें लिखिबा so that means your that implies x are लिखिबा 2r + 1 2r + 1 minus y, এটা माइनस लगाइछि माइनस y जगह कोन लिखिबा 3r - 2 लिखिबा प्लस z जगह लिखिबा ने -6r + 3 लिखिबा is equal to 5। ई जगह x जगह x कोऑर्डिनेट लिखबा, y जगह y कोऑर्डिनेट लिखबा, z जगह z कोऑर्डिनेट लिखबा, ताको सिंपलीफाई करले r मिलबो। सो 2r + 1 - 3r + 4 + 2 हे जो ये -6r + 3 is equal to 5। सो आपको सॉल्व करले ये -5 का आरो, सॉरी -7 आरो, -7 आरो। Then 1 + 2 3 3 6 plus 6 is equal to 11, sorry 5, और this is -7, r is equal to এটা পুরো -1 হবে और r is equal to 1/7। मन रख केयरफुली कैलकुलेशन करिवो, जदि बाय चांस r रो वैल्यू भूल हे जिवो ताले टोटल क्वेश्चन रो आंसर भूल हे जिवो। सो r is equal to हमें 1/7 पाइलो, r is equal to 1/7 पाइलो। मु कहली r रो डिफरेंट वैल्यू पाइ हमें डिफरेंट पॉइंट पाइबा। सो हमें एटी r रो वैल्यू 1/7 पाइलो, तो 1/7 पाइले हमें q r जगह में एटी बसै देबा तो q रो कोऑर्डिनेट मिल जिवो। ताल लिखिबा सो कोऑर्डिनेट ऑफ q ए q टा कोन की हमें p थारु p पॉइंट टू a लाइन सहित पैरेलल करके जो और लाइन टच ड्रा करू सेटा ए प्लेन में टच कला। ठीक है ना, तो एटा q रो कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ q वाला 2 * r ला 1/7 प्लस 1, 3 * 1/7 -2 -6 * 1/7 plus 3। So this is equal to 2/7 plus 1, then 3/7 minus 2 minus 6/7 plus 3। आपको कैलकुलेशन कर देखियो, कैलकुलेशन कर देखियो एटा हो 9/7, एटा 3 minus 14/7 ले minus 11/7 21 और 6 ले 15/7 हो। ये ला q रो कोऑर्डिनेट 9/7 11/7 minus 11/7 और देन 15/7। ताहले हमें एटी q रो कोऑर्डिनेट पाई गलु, q रो कोऑर्डिनेट पाई गलु, दैट इज 9/7 minus 11/7 और 15/7। तो q रो कोऑर्डिनेट पाई गलु। एबे हमें हमको कहतला कोन डिस्टेंस कहतला p थारु a प्लेन रो डिस्टेंस कहतला, केमिति कहतला
ना ए लाइन सहित पैरेलल के मापिया में कहला आमे ए लाइन सहित पैरेलल के गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा करले सेटा क्यू पॉइंट टच कला तो क्यू रो कोऑर्डिनेट हम जानि गलु वर्तमान देखिबा जे p और q रो डिस्टेंस केते है सो हेंस डिस्टेंस pq फॉर्मूला कौन x2 minus x1 9/7 minus 1 whole square plus minus 11/7 minus 2 r square plus 15/7 minus 3 the square. Here 9/7 minus 1 the square plus minus 11/7 plus 2 the square 15/7 minus 3 the square. So आपको सॉल्व कर देखिले ये 2/7 the square आओ प्लस ये ना minus 4/7 सॉरी 3/7 the square आओ ये संति प्लस minus 6/7 the square आओ आपको सॉल्व करेगी आरो वैल्यू बाय करिवो तो आंसर हो अब देखिए बेटा 49/49 रूट हो सो आंसर ला 1 ए जो डिस्टेंस मपा है ए लाइन से तो पैरेलल के मपा है तो तार डिस्टेंस हो 1 यूनिट हो डिस्टेंस इज 1 यूनिट सो दिस इज द वे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा और नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी सिमिलर हो क्वेश्चन नंबर 22 total लगाई सी find the distance total find the distance of the point find the distance of the point point ला 1 minus 1 minus 10 1 minus 1 minus 10 from the line x minus 4 by 1 is equal to y plus 3 by minus 4 plus 3 by minus 4 is equal to z plus 1 by 7 z plus 1 by 7 measured parallel to the line x plus 2 by 2 is equal to y minus 3 by minus 3 is equal to z minus 4 by 8 1 minus 1 minus 10 x minus 4 by 1 y plus 3 by minus 4 z plus 1 by 7 measured parallel to x plus 2 by 2 y minus 3 by minus 3 and z minus 4 by 8 देखो लास्ट क्वेश्चन जहाँ थिला से तो कोई सी but a point there is point la 1 minus 1 or minus 10 a point through a line का distance a line there is x minus 4 by ये जो line there is x minus 4 by 1 y plus 3 by minus 4 and z plus 1 by 7 a point through a line का distance बात करिबा केमिति बात है ना एमिति मपा measured parallel to a line सहित parallel के मपा हो x plus 2 by 2 and y minus 3 by minus 3 जगह में z minus 4 by 8 लिखा ना एटा सपोज L1 लाइन लिखिए डाला L2 लाइन है ना
ए पॉइंट टू ना एटा L1 लिखछि एटा L2 ए पॉइंट टू ए लाइन रो डिस्टेंस बा करबा ए पॉइंट टू ए लाइन रो डिस्टेंस बा करबा केमिति डिस्टेंस बा करबा द डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन ए लाइन जेमिति अछि सेमिति मपा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नै यूजुअली डिस्टेंस कहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस किंतु हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस न नै ए लाइन जेमिति अछि ए लाइन सेमिति बाय डिस्टेंस सेमिति रखा तो लास्ट क्वेश्चन जातला से ताले यदि ए पी क्यू ता ए लाइन से पैरेलल हेतिवो ताले पी क्यू रो डायरेक्शन से केता हो 2 - 3 8 हो काहेकि एटा आ से पैरेलल अछि तनो पी क्यू रो डायरेक्शन से हो 2 - 3 8 हो लास्ट क्वेश्चन जातला से वेरी सिमिलर बट सेठी गोटे प्लेन दिया हेतला ए तळे गोटे प्लेन दिया हेतला मेन की कैलकुलेशन टिके इजी दिला सो पी क्यू जदि ए लाइन से पैरेलल हेतिवो ताले पी क्यू रो डायरेक्शन से हो 2 - 3 8 समस्त फिगर करियो तो लिखिवा as PQ is parallel to line x plus 2 by 2 y minus 3 by minus 3 और z minus 4 by 8 so direction ratio by DRS of PQ होगा कौन होगा 2 minus 3 और 8 होगा आर सहित एटा दि पैरेलल हेतियो त आर डायरेक्शन रेशियो जहां आर डायरेक्शन रेशियो से आओ ताला में पी क्यू रो डायरेक्शन रेशियो पाई गेलु पी क्यू रो डायरेक्शन रेशियो पाई गेलु पॉइंट भी गोटे दिया है कोनसी गोटे लाइन रो में डायरेक्शन रेशियो जानि थिबा गोटे पॉइंट दिया हेतियो ताला में इक्वेशन लिख परियो ताला में लिखिबा देन इक्वेशन ऑफ पी क्यू हो फॉर्मूला कौन x minus x1 by a लास्ट क्वेश्चन जातला से आओ x minus x1 by a एटा है ना is equal to y minus -1 by b एला -3 एला b z minus -10 by c एला 8 आपको लेके आओ x minus 1 by 2 लेके आओ and y plus 1 by -3 लेके आओ z plus 10 by 8 लिखे हो सो मुझे कथा लास्ट क्वेश्चन जातला से आओ जेहेतु गोटे रेशियो अछि मु तक r लिख परिए से एटा काहे कि नै होछि ना हमें टी q रो कोऑर्डिनेट बाहर करियला ताले हमें से r को नै कि हमें q रो कोऑर्डिनेट लिख दे परिया लास्ट क्वेश्चन जातला से वेरी सिमिलर ताला में लिखिया x - 1 by 2 is equal to r y plus 1 by -3 is equal to r z plus 10 by 8 is equal to r very similar way ताले x minus 2 over 2r sorry x minus 1 over 2r then x कहता हुआ 2r plus 1 हो क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर सब लोग रहता y plus 1 is equal to -3r हो y is equal to -3r minus 1 हो z plus 10 हो 8r और z है 8r minus 10 तो हमें x y z पाइलु in terms of r पाइलु ताले मु कहली r रो अलग अलग वैल्यू पाई हमें p q ऊपर अलग अलग पॉइंट पाइबा तो सेमिति गोटे पॉइंट हमें q नै छु जहां कोऑर्डिनेट को हम r आकर लिखलु 2r + 1 -3r - 1 8r - 10 लिखलु दिस इज सपोज q रो कोऑर्डिनेट त लिखिवा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ q वाला 2r plus 1 minus 3r minus 1 then 8r minus 10 ये ला q रो कोऑर्डिनेट लास्ट क्वेश्चन जहां वेरी सिमिलर तो हम एटी q रो कोऑर्डिनेट पाइलु किंतु r आकर पाइलु जदी हमें r रो वैल्यू जानि परिबा ताले हमें q रो कोऑर्डिनेट पाइ जो एटी देखो एटी r रो वैल्यू जानिया पे आ गोटे कंडीशन हम यूज करबा कोन कंडीशन त ई जो पॉइंट q नै छु से पॉइंट ता p q लाइन ऊपर अछि आउ कोन अछि ना L1 लाइन मध्ये अछि
तमाने ये जो क्यू रो कोऑर्डिनेट पाइलु मु कहली जे कोनसी पॉइंट यदि गोटे लाइन ऊपर थाए बा गोटे प्लेन ऊपर थाए ताले तार x जगह x कोऑर्डिनेट लिखियो y जगह y कोऑर्डिनेट लिखियो z जगह z कोऑर्डिनेट लिखियो तो से लिखियो अगेन the point q is also lies on the point on the line again the point q is also lies on the line x minus 4 by 1 y plus 3 by minus 4 and z plus 1 by 7 so q point ता ए लाइन ऊपर अछि त q रो जो x कोऑर्डिनेट अछि x जगह बसेबा y कोऑर्डिनेट को y जगह बसेबा z कोऑर्डिनेट को z जगह बसेबा सो का लिखिबा दैट इम्प्लाइज हम लिखिबा x जगह कोन लिखिबा 2r plus 1 2r plus 1 minus 4 by 1 देखो ये x लिखा है x लिखा है is equal to y जगह कोन लगाओ minus 3r minus 1 then plus 3 by minus 4 z जगह लगाओ 8r minus 10 plus 1 by 7 x जगह x कोऑर्डिनेट लिखिलु y जगह y कोऑर्डिनेट लिखिलु z जगह z कोऑर्डिनेट लिखिलु सो ए सब को लेखि कि हम आपको मैं सिंपलीफाई करके r रो वैल्यू पाइबार अछि सो आका में लिखि परिबा दिस इज 2r minus 3 by 1 then minus 3r plus 2 by minus 4 8r minus 9 by 7 तो हमें एठी r रो वैल्यू सब एठी बसे देगलु बर्तमान हमको r रो वैल्यू पाइबार अछि ना r रो वैल्यू पाइ गले हम आंसर मिल जिवो सो देखो एठी ये लास्ट क्वेश्चन प्लेन दियातला डायरेक्ट आंसर बा कर दूं एठी लाइन दिया है तो ये भी किसी क्वेश्चन है ना दीज आर ऑल रेशियो सब बड़ा रेशियो दिया है तो मो जेकोन दीटा रेशियो नै जिबे ना लेट 2r minus 3 by 1 is equal to minus 3r plus 2 by minus 4 जेकोन दीटा ना जेकोन दीटा नै परियो बाई डेटा नै परियो तो आप हम क्रॉस मल्टीप्लाई करले minus 4 into 2r minus 3 is equal to 1 into this that is minus 3r plus 2 आता मैं सिंपलीफाई कर ले r वैल्यू मिलिबा सो दिस इज इक्वल टू minus 8r plus 12 is equal to minus 3r plus 2 एटा को सेपरेट नै जिबा और एटा को सेपरेट नै आसीबा दैट मींस योर एटा पर 10 नै जिवो एटा पर प्लस नै जिवो और 10 is equal to एपटा गले प्लस नै जिवो 5r नै जिवो सो r is equal to 2 मन रखो केयरफुली r रो वैल्यू बात करियो यदि r वैल्यू भूल हैला त टोटल क्वेश्चन आंसर भूल हैला सो r मिल गेला हमको तो r is equal to 2 तो मु कहले r रो सब डिफरेंट वैल्यू पाई में डिफरेंट पॉइंट पाई त सेमते में r रो वैल्यू 2 पाई ए पॉइंट पाइलु ताले ए r वैल्यू को सही पॉइंट रे बसे देबा ताले लिखिया सो कोऑर्डिनेट ऑफ q कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना होता है 2 into 2 plus 1 minus 3 into 2 minus 1 8 into 2 minus 10 so this is equal to yela 5 yela minus 7 then it is 6 तो q रो कोऑर्डिनेट ला 5 minus 7 और 6 तमे एठी q रो कोऑर्डिनेट पाई गलु q रो कोऑर्डिनेट पाई गलु तो एबे हमें हमको कहतला डिस्टेंस बागरे पई तमे एठी q रो कोऑर्डिनेट पाइलो q रो कोऑर्डिनेट ला 5 minus 7 5 minus 7 और 6 तले कियो हेंस डिस्टेंस p की जो डिस्टेंस ला इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस x2 minus x1 square that is 5 minus 1 square minus 7 minus 1 square y2 minus y1 square और z2 minus z by 6 minus 10 square x2 minus x1 square y2 minus y1 square और z2 minus z1 square so this is equal to
ये ला 4 स्क्वायर एटा प्लस है जो प्लस है हमारा -6 है जो 6 स्क्वायर देन एटा प्लस हो 16 स्क्वायर है ताको स्क्वायर करिका आउ तार रूट ओवर करियो अब सॉल्व कर देखियो वैल्यू रूट ओवर 308 सो दिस डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस अछि से डिस्टेंस रो वैल्यू ला रूट ओवर 308 का 308 रूट ओवर सो ये क्वेश्चन को बारंबार पढ़ला परे 3-4 थर प्रैक्टिस करियो तो ऑटोमेटिक हो जिवो ठीक है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करियो समस्त को बहुत प्रैक्टिस करियो थैंक यू।